हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएटी वर्सेस टीईएम यानी कि पटना पायरेट्स वर्सेस तमिल थलाइवर्स के बीच मैच नंबर 15 फ्रॉम द प्रो कबड्डी लीग सीजन 11। तमिल राइट नाउ अनबीटन है जबकि पटना अपना मैच 1 हारी थी। अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है ना जो 3 बैक टू बैक मैचेस जीती हो। जयपुर कर सकती थी बट कर नहीं पाई। सेम सिनारियो पुनेरी पल्टन भी अपना तीसरा मैच हारी थी। तो आज के तमिल अपना जो तीसरा मैच है वो हारेगी। अगर तमिल हारती है ना जो तो भाई जो मेगा ग्रैंड लीग होती है वो क्रैक करना अपने लिए बहुत इजी बन जाएगा, क्योंकि जो पूरा मार्केट है ना वो तमिल को फेवर करेगा। बट अगर आप प्लेयर मैचअप देखोगे तो ये जो है मैच है ना आपको देखने में तो एक तरफा लग रहा है, बट भाई ये मैच ना एक तरफा बिल्कुल नहीं होगा। इवन अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूं तो भाई मुझे लगता है कि पटना इस मैच को जीतेगी। अब इस मैच में जो सेकंड मैन का रोल होता है वो क्या बला है, आपको नहीं पता होगा कि सेकंड मैन क्या होता है। बट आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अभी तक टोटल 14 मैचेस हुए हैं जिसमें से 5 मैचेस में ना जो सेकंड मैन बंदा खेलता है वो ड्रीम टीम का कैप्टन बना है। देखो आप तमिल का पिछला मैच उठाओ, यहाँ पे से अपने डेब्यू पे ही नीतीश कुमार ने भाई 5 टैकल कर दिए थे, वो भी सेकंड मैन की पोजीशन से। अब ये सेकंड मैन क्या बना है मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। कल आपने देखा होगा बंगाल से एक बाहर का आई थिंक केनिया साइड का जो प्लेयर था वो खेल रहा था सेकंड मैन पे, उसने वहीं से 3 टैकल किए सक्सेसफुल, वो भी ड्रीम टीम पे आया था भाई। शायद इफ आई एम राइट तो वो ड्रीम टीम का वाइस कैप्टन रहा था। आप उठा लो भाई उससे पिछला मैच जो कल हुआ था जिसमें कौन जीता था मेरे भाई, जिसमें नवीन कुंडू की टीम हरियाणा स्टीलर जीती थी। और नवीन कुंडू ने भाई सेकंड मैन से ना 4 टैकल किए थे और 100 समथिंग पॉइंट देके वो बना था ड्रीम टीम का कैप्टन। तो आज के सेकंड मैन का रोल रहने वाला है, खास करके पटना की टीम से जो सेकंड मैन का रोल होता है ना वो बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि अपोनेंट टीम में सचिन तंवर और नरेंद्र खंडोला लेफ्ट राइट दोनों साइड के रेडर्स बहुत शानदार है। तो जो सेकंड मैन का रोल है ना पटना साइड से वो बहुत क्रूशल बनता है। और मुझे लगता है सेकंड मैन पे आपको देखने को मिलेगा सुधाकर। ये बंदा पलानी टस्कर्स के लिए युवा कबड्डी में सेकंड मैन से बहुत टैकल इनिशिएट किया हुआ है। ये एक्सपीरियंस बंदा है, रेडिंग से भी बहुत तगड़ा है, लेफ्ट का रेडर है। अभी ना आप देखोगे तमिल का जो लेफ्ट का डिफेंस है यानी कि भाई लेफ्ट का रेडर जाता है राइट कॉर्नर की तरफ, राइट कॉर्नर पे कौन होगा, सागर राठी नहीं होगा, उसका इंजरी का कंसर्न चल रहा है। जो मैच 1 था पवन को टैकल करते वक्त सागर राठी हो गया था इंजर्ड, वहां पे बस्तानी खेलेगा। प्लस जो इनका लेफ्ट कवर है ना आशीष, वो पोजीशन थोड़ी मुझे वीक लग रही है इसकी टीम की, तो सुधाकर की डुबकी वहां से आ सकती है। खास करके साहिल गुलिया भी ना जो अपोनेंट साइड के रेडर होते हैं, यानी कि सागर गुलिया पसंद करता है कि उसके साइड रेडर्स आए, साहिल गुलिया पसंद करता है कि उसके साइड रेडर्स आए। बट जब भी ना अदर साइड से रेडर्स आते हैं यहाँ पे, यानी कि देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये आपको प्रो कबड्डी का, रुको मैं आपको पहले प्रो कबड्डी का जो मैट है उस पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखो यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को कौन मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साहिल गुलिया, ठीक है। दूसरी साइड से अगर यहाँ से रेडर आते हैं तो साहिल गुलिया आपको इस पोजीशन पे देखने को मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ पे खड़ा रहेगा। बट साहिल गुलिया यहाँ के जो रेडर्स होते हैं ना अपोनेंट साइड के, यानी कि जो लेफ्ट के रेडर्स होते हैं राइट कॉर्नर की तरफ जाते हैं, उनके अगेंस्ट साहिल गुलिया भी वीक है। तो मुझको लगता है कि सुधाकर जो है ना वो इस मैच में काफ़ी हद तक अच्छा कर सकता है। पिछले मैच में स्टार्टिंग 7 पे नहीं खिलाया गया था, बट ये बंदा सेकंड मैन से भी अटैक करता है। तो अगर टीम स्ट्रैटेजी जो है वो क्रिएट करके आएगी तनवर या फिर नरेंद्र खंडोला के अगेंस्ट, तो जो सुधाकर है ना उस स्ट्रैटेजी का मास्टरमाइंड बन सकता है।
अब गाइस हम बात करते हैं तमिल थलाइवास के डिफेंस की। देखो भाई, नितेश कुमार का जो सिलेक्शन है 74% है, बट इसका टीम पे कोई मेजर रोल नहीं है। ये खेलता है मेरे भाई सेकंड मैन। यानी कि सेकंड मैन होता है क्या है, देखो भाई, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट कॉर्नर, ये होता है राइट कॉर्नर। अब जो लेफ्ट कॉर्नर के साथ चेन पे बंदा खड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं सेकंड मैन। बट भाई इसको तो आप बोलोगे कि लेफ्ट इन बोलते हैं, बट जो सेकंड मैन प्लेयर का रोल होता है ना, जैसे यहाँ से देखो राइट का रेडर आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, तो जो सेकंड मैन होगा वो चल जाएगा यहाँ राइट इन पोजीशन पे, यानी कि कॉर्नर के बगल पे। अब वो क्या करेगा, मैं आपको बहुत तगड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इस मैच में जो सेकंड मैन है नीतीश कुमार खेल रहे हैं, पटना का रेडर जो है मेरे भाई, पटना का कोई राइट रेडर आता है रेडिंग में, फॉर एग्जांपल दिवांग आता है, ठीक है, दिवांग यहाँ से रेड स्टार्ट करेगा, वो राइट का रेडर है, तो कॉर्नर पे तो आपको साहिल गुलिया देखने को मिलेगा, बट जो सेकंड मैन अभी यहाँ खेल रहा था वो पहुंच जाएगा यहाँ राइट कॉर्नर के बगल पे, चेन पे, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो आपको पता है कि यहाँ से रेडर आ रहा है, जो यहाँ के डिफेंडर्स होते हैं वो इस साइड पे समथिंग होते हैं, और देखो अब यहाँ पे से जो कवर्स के डिफेंडर होते हैं वो इन दोनों बंदों को छिपाते हैं। अब देवांग क्या करेगा, यहाँ जाएगा कवर्स पे टच करने, तो वो भागेगा ऐसे करके, ठीक है। अब जो ये दो डिफेंडर्स होंगे ये तो पीछे हो जाएंगे, और जो राइट कॉर्नर होगा वो भी पीछे हो जाएगा। उस सिनेरियो में जो सेकंड मैन डिफेंडर होता है वो सरप्राइजिंगली अटैक करता है रेडर पे। मैंने बहुत परफेक्ट एग्जांपल से आपको समझाया है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब दिवांग का है, अब देखो आप यहाँ से देखो फॉर एग्जांपल सुधाकर आता है जो कि लेफ्ट का रेडर है, जो सेकंड मैन खेल रहा था नीतीश कुमार यहाँ से, अब वो चले जाएगा यहाँ साहिल गुलिया के साथ चेन पे, यानी कि वो पहुंच जाएगा लेफ्ट इन पोजीशन पे। जो सेकंड मैन है ना, अब उसका बहुत की रोल हो चुका है। तो आप देख सकते हो नितेश सेकंड मैन खेलेगा, सरप्राइजिंग अटैक करेगा। मुझको लगता है पटना से सेकंड मैन का जो रोल है वो सुधाकर करेगा, तो सुधाकर एज अ सेकंड रेडर या फर्स्ट रेडर प्लस जो सेकंड मैन का रोल होता है बहुत बड़ा होता है। अभी तक मैंने देखा है भाई कितने मैचेस में तो कॉर्नर डिफेंडर टैकल नहीं कर रहे, बट जो सेकंड मैन बंदा है ना वो टैकल कर ले रहा है। आप ले लो भाई मोहित गोयत, सेकंड जो सेकंड मैन है वो खेलता है कहाँ से मेरे भाई, पुनेरी पल्टन से। आप उनका पिछला मैच उठा लो जो अगेंस्ट तमिल फ्लाइवर्स हारे थे, सेकंड मैच से खेलते हुए मोहित गोयत ने 3 टैकल किए, जबकि गौरव खत्री सिर्फ 2 टैकल कर पाया, और दूसरा जो लेफ्ट कॉर्नर से अमन अंटिल खेला था ना उसका सिर्फ 1 टैकल था। सो सेकंड मैन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो गवनाडे है आपको लेफ्ट कवर की पोजीशन से खेलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। लेफ्ट कवर पिन पे मोहित जाकर का एक ऑप्शन है, बट राइट चांसेस है कि गवांडे खेलेगा। तो मुझको लगता है कि जो पटना के लेफ्ट के रीडर से लाइक सुधाकर हो गया, वो इस मैच में फॉर श्योर अच्छा कर सकता है। अब देखो भाई पटना पे लेफ्ट के भी रेडर्स है, राइट के भी रेडर्स है, तो ये तो भाई मैच स्टार्ट होने पे पता चलेगा कि कौन सी साइड की जो है ना हैवी है। बाकी प्लेयर पोजीशन के अकॉर्डिंग में बताऊं और मेन प्लेयर्स के अकॉर्डिंग बताऊं, देखो पटना के जो मेन रेडर्स है 3 है, एक हो गया जैन कुंगली, दूसरा हो गया सुधाकर, तीसरा हो गया सौरभ, जिसमें से जैन कुंगली हो गया और जो इनका सुधाकर है वो है लेफ्ट का रेडर, ठीक है। सो मुझे लगता है 2 लेफ्ट के रेडर उतारेंगे, क्योंकि जो इधर की साइड है ना अब्दुल बस्तामी और यहाँ से गवांडे वाली ये वीक है। दूसरी साइड पे साहिल गुलिया भी स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट के रेडर्स के अगेंस्ट, तो मुझको लगता है कि भाई, और फिर देखो कि जो एम अभिषेक है जिसकी फॉर्म अच्छी चल रही है, इस पर टैकल इनिशिएट करने के चांसेस कम होंगे। तो मुझको लगता है कि जो पटना है ना मेरे भाई वो लेफ्ट रेडर्स उतार सकती है। बाकी प्लेयर पोजीशन आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है, अगेन बताता हूँ, साहिल लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर बस्तामी, राइट कवर से मोहित अभिषेक, और यहाँ पे आपको कौन देखने को मिलेगा, गवांडे। बाकी नीतीश कुमार खेलता है मेरे भाई सेकंड मैन। तो बहुत अच्छे से जो है मैंने तमिल का डिफेंस आपको एक्सप्लेन किया है। मैं मैक्सिमम प्लेयर पटना के इंक्लूड करूंगा। अब पटना का डिफेंस शुभम सिंधे आपको जो है राइट कॉर्नर खेलता हुआ दिखेगा, टीम का कैप्टन है। इसके बाद देखो दीपक सिंह आपको राइट कवर खेलता हुआ दिखेगा। पिछला सीजन गुजरात से बहुत बेहतरीन गया था, मुझे लगता है कि दीपक सिंह इस मैच में अच्छा कर सकता है। एज द ट्रम्प कार्ड पिक मैं अपनी टीम में प्रेफर करूंगा।
बाकी लेफ्ट कवर पे इन पे मारूगसन है, बट मुझे लगता है कि जो यूपी योद्धा से पिछले सीजन गुरदीप खेल रहा था वो लेफ्ट कवर खेलेगा। और भाई यूनिवर्सल और डिफॉल्ट पिक आप अंकित को लेफ्ट कॉर्नर देख सकते हो। अब रेडिंग तो इक्वल आएगी, तंवर है भैया राइट का, नरेंद्र खंडोला है लेफ्ट का, तो 50-50 मान लो। बाकी कभी कभार ना ये नरेंद्र खंडोला को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मेरे भाई, जबकि जो है ना सचिन तंवर वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो देखो भाई आप इक्वल जो है सभी चारों डिफेंडर पे चांसेस है। अंकित शिंदे कवर खेलते हैं, दीपक सिंह राइट कवर, लेफ्ट कवर से आपको गुरदीप खेलता हुआ दिखेगा। अब चलते हैं भाई मेरे भाई प्लेयर मैचअप पे। तमिल थलाइवर्स के रेडर्स वर्सेस पटना के डिफेंडर्स, ठीक है, सचिन तंवर वर्सेस शुभम शिंदे, ये मैचअप बहुत बड़ा है। देखो जो तंवर है वो राइट का रेडर है, वो इधर साइड आएगा, जो शुभम शिंदे है वो यहाँ पे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो और देखो शुभम शिंदे के साथ यहाँ पे आपको सुधाकर सेकंड मैन खेलता हुआ दिख सकता है। अगर कोई नया प्लेयर सेकंड मैन खेलेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा एज एन टेलीग्राम। सेकंड मैन मुझको बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन अब देखने को मिल रही है। अगर सुधाकर खेल जाए ना तो शुभम शिंदे का जो बेनिफिट है वो सुधाकर को भी मिल सकता है, क्योंकि तंवर को पता है कि शुभम शिंदे उस पर भारी पड़ता है तो वो उसको अवॉइड करेगा और सुधाकर वहां पे चांस मार सकता है, ठीक है। शुभम शिंदे 7-6 से आगे है, एक बार मेरे भाई सुपर टैकल भी किया है। तंवर वर्सेस दीपक 5-4, सो दीपक के भी डिसेंट हमें जो है स्टैट्स देखने को मिलता है। अब नरेंद्र वर्सेस अंकित 2-4, ये भी भाई सेम मैचअप है। नरेंद्र है लेफ्ट का रेडर, इधर साइड जाएगा, अंकित आपको यहाँ पे खेलता हुआ दिख जाएगा। क्या पता सेकंड मैच से फिर से सुधाकर जो है इस चीज का बेनिफिट उठा जाए, जैसा कि कल आपने देखा था नीतीश कुमार का बेनिफिट जो उसके साथ कोई प्लेयर संभलाकर था उसने उठाया था, वो जो बेनिफिट है आज जो सेकंड मैन खेलेगा पटना से उसको मिल सकता है, ठीक है। सेकंड मैन क्या होता है बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखो नरेंद्र वर्सेस शिंदे 6-5। अब नरेंद्र वर्सेस शिंदे तो सीधा नेक टू नेक है, क्योंकि नरेंद्र लेफ्ट का रेडर सीधा जाएगा शुभम शिंदे पे। अब शुभम शिंदे अगर नरेंद्र और तंवर को हैंडल करता है तो ये मैच पटना जीत सकता है। नरेंद्र वर्सेस गुरदीप आखिरी मैचअप, क्योंकि जो पटना के रेडर्स है वो इतना नहीं खेले तो उनका मैचअप अवेलेबल नहीं था कहीं भी। अब देखो नरेंद्र गुरदीप पे 3-1 से भारी पड़ा है। अब नरेंद्र के शुभम शिंदे पे भी एवरेज है, गुरदीप पे भी अच्छा नहीं है, तो मुझको लगता है कि मेरे भाई नरेंद्र फ्लॉप जा सकता है इस मैच में। सिलेक्शन बहुत हाई है, बहुत पब्लिक ना CVC भी करके आएगी, ठीक है। अब यहाँ से नरेंद्र आएगा, यहाँ शुभम शिंदे आगे से ब्लॉक लेके आएगा गुरदीप लेफ्ट कवर से। सो जो नरेंद्र है प्लेयर मैचअप के अकॉर्डिंग इस मैच में फ्लॉप हो सकता है। मैं अपनी अगर ड्रीम 11 टीम की बात करूं तो मेरा कॉम्बिनेशन कुछ ये है। अब इस टीम में जो कैप्टनसी है वो सुधाकर को देके मैं अपनी टीम का वाइस कैप्टन यहां से कर रहा हूं अंकित को, ठीक है। अब सुधाकर सेकंड मैन खेल जाए तो बेनिफिट मिल जाएगा। अब बाकी यार मैंने चारों जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है पटना के डिफेंडर्स पिक कर लिए हैं। साहिल गुलिया और नरेंद्र को मैं करा रहा हूँ फ्लॉप। बाकी नीतीश कुमार सेकंड मैन, इफ यू वांट यू विल डेफिनेटली गो विथ हिम, बट मैं नीतीश के ओवर आज जो है बस्तामी को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जो सुधाकर जो इनके रेडर्स है जैन कोहली ये सेकंड मैन पे अटैक नहीं करते, ये कॉर्नर्स गैप करते हैं। तो सेकंड मैन में तमिल से नीतीश कुमार, इफ़ यू वांट यू विल डेफिनेटली गो विथ हिम। बाकी चाहो तो 6-1 से भी आप पटना को फेवर कर सकते हो। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए यहाँ से शुभम शिंदे और दीपक सिंह भी आपके लिए 24 कैरेट गोल्ड वाला काम कर सकते हैं। बाकी यार अगर आप डिफरेंशियल पिक पूछ लो तो यहाँ पे से कोई भी मुझे इतना सॉलिड डिफरेंशियल देखने को नहीं मिलता। बाकी कोई मुझे लगा तो मैं टेलीग्राम आपको अपडेट करूँगा। जैन कुंगली, सौरभ कुमार, ये दो आप चाहो तो इन पर रिस्क लेना, मेगा जीएल में ट्राइबल रहेंगे, ठीक है। क्या पता जैन कुंगली या सौरभ में से कोई बंदा सुपर 10 लगा ले, तो वो स्मॉल लीग में तो पिक नहीं करूँगा, बट मेगा ग्रैंड लीग में के लिए मैं लाइव करूँगा एज एन टेलीग्राम। तो भाई आप टेलीग्राम पे आ जाना, बाकी लाइनअप आने के बाद मैं आपको बहुत अच्छे से मेगा ग्रैंड लीग के टिप्स दे दूंगा। बाकी दोस्त मिलते हैं नए वीडियो।